Hello everyone, welcome to the channel and a soul namaste to all of you. Continuing the series, today we are going to talk about पर्सनल ईयर नंबर 2. हम बात करने वाले हैं कि जिनका पर्सनल ईयर 2 रहने वाला है, डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके डेट और मंथ लेके एंड ईयर को सिंगल डिजिट पे लाके जो भी सिंगल डिजिट इंडिविजुअल नंबर्स को ऐड करके आपके पास सिंगल नंबर आएगा, वो अगर आपका 2 बन रहा है तो दैट मीन्स आपका पर्सनल ईयर जो है वो 2 है. एंड यहाँ पे हम ब्लेंड कर रहे हैं टैरो एंड न्यूमरोलॉजी टुगेदर. सो पर्सनल ईयर 2 कैसा रहने वाला है फॉर पीपल, विल बी सीइंग दैट विथ टैरो एज वेल. हम देखेंगे उसमें कि कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं फॉर पीपल जिनका डेट ऑफ बर्थ और जिनका पर्सनल ईयर माफ़ कीजिएगा 2 पे आएगा. फॉर द कैलकुलेशंस आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी चेक कर सकते हैं और यू कैन रेफर टू द फर्स्ट वीडियो एज वेल. उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा साथ में ही. सो यहाँ पे हम 4 एस्पेक्ट्स पे बात करने वाले हैं. आपका करियर, आपका मनी फ्लो लेट्स से एंड फाइनेंसेस आपके कैसे रहेंगे, about your career, about your relationships, about the health and overall guidance कि आपको अपना ईयर जो है वो किस तरीके से मनूवर करना चाहिए, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए फॉर द ईयर 2026 जो कि है नंबर 1 का साल, जो कि है जो डिनोट करता है सूर्य को, सन को. सो एज वी नो नंबर 1 जो है 2026 इज कमिंग टू अ नंबर 1 जो कि अगेन सन का नंबर है. इट इज़ एन एक्सट्रीमली डायनेमिक नंबर. नंबर 1 टॉक्स अबाउट अथॉरिटी. नंबर 1 इज अबाउट रिलेटेड टू योर फादर. नंबर 1 टॉक्स अबाउट आपकी सोल के बारे में, आपके इनर बीइंग के बारे में बात करता है. नाउ सिंस इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इनर बीइंग, we are going to see a lot of spiritual awakenings also happening this year. जहाँ पे and again because 9 से 2025 का टोटल जो है वो 9 था. तो 9 in itself is ending. ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा एंडिंग्स का टाइम होता है. जो चीज़ें, जो हैबिट्स, जो रिलेशनशिप्स, करियर्स, the things that were not serving you anymore, वो स्टॉप होके एक नेक्स्ट लेवल न्यू साइकिल स्टार्ट होती है जब हम 1 के ईयर में आते हैं. तो 25 से मूव ऑन करके 2026 पे जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो अपनी एक फुल साइकिल ले चुकी हैं. न्यू साइकिल इज गोइंग टू स्टार्ट विद अ यूनिवर्सल ईयर एज 1. लेकिन इट इज़ इट ऑल्सो नंबर 1 ऑल्सो आस्क्स यू टू, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल हो पाती है व्हेन यू हैव दैट पावर टू पीप इनसाइड ऑफ यू. जब हम अपने अंदर झांकना वो शुरू करते हैं, दैट इज़ वेयर द ट्रू पावर लाइज. सो 1 में बहुत ज़्यादा कैलिबर है टू फॉर सोल अवेकनिंग्स. तो यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल अगेन अवेकनिंग टू देयर स्पिरिचुअल कॉलिंग्स दिस ईयर. नाउ पर्टिकुलरली pertaining टू पर्सनल ईयर नंबर 2, यहाँ पर तो जिनका पर्सनल ईयर नंबर 2 है उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है. नाउ 1 and 2 इन ऑल इट्स एनर्जीज थोड़ा सा दे नॉट थोड़ा सा, दे एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर अ लॉट. जहाँ 1 बात करता है अबाउट प्रैक्टिकलिटी, अबाउट डोमिनेंस. 2 टॉक्स अबाउट इमोशंस. 2 बात करता है it purely manages itself on emotional aspect से. 1 is about you yourself, मैं, and 2 works as a team. सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है. जो सन और मून की एनर्जीज हैं वो बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं एक दूसरे को. सो दिस ईयर ओवरऑल इज गोइंग टू बी अ लिटिल जिनका पर्सनल ईयर 2 है उनके लिए थोड़ा सा इट इज़ गोइंग टू बी
थोड़ा सा हैवी रहने वाला है ऑन द इमोशनल फ्रंट फॉर देम, जहाँ पे दे फील लाइक अ टग इज हैपनिंग फॉर देम कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ. दे विल फाइंड देमसेल्व्स इन बिटवीन प्लेसेस एंड उनको हर दूसरी तरफ से, मतलब बोथ एंड से उनको एक पुल आने वाला है, इफ दिस इज राइट और नॉट वाला. So that is how the year is going to be for them. And if I say as per the cards, करियर में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी रहेगी इस ईयर. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कार्मिक कार्ड दिख रहा है हमको. तो द एनर्जीज हियर सेज कि आपके पास बिकॉज ऑफ सर्टेन मे बी रिलेशनशिप्स ऑल्सो, आपका आपके लिए कुछ ऐसा हो सकता है कि आप बिकॉज ऑफ सर्टेन रिलेशनशिप्स फॉलिंग अपार्ट में भी, तो आपको अपना वर्क फ्रंट भी चेंज करना पड़ेगा. मे बी यू विल मूव सिटीज़, मे बी यू विल मूव कंट्रीज़, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है ऑल्दो. तो उसकी वजह से आपका वर्क एरिया थोड़ा सा अफेक्टेड रहने वाला है. अगर कुछ रिलेशनशिप्स में ऑलरेडी कुछ टर्बुलेंस चल रहा है, सो दैट कैन बी अ मेजर रीज़न फॉर शिफ्ट इन योर करियर एज वेल. लाइक वर्क प्लेस में भी आपका शिफ्ट हो सकता है. एंड देन इट ऑल्सो सेज अबाउट, इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि इफ़ यू हैव फेल्ट कि आपने you've डन मेजरली गुड, मतलब आपने बहुत आउटवे करा है अपनी परफॉर्मेंसेस को इन द लास्ट फ्यू ईयर्स में ऑन द वर्क फ्रंट, देन इट इज़ गोइंग टू गिव गुड टू यू. आपको वो भी वापस मिलने वाला है. सो दैट इज़ हाउ आई वुड सम अप द करियर एंड रिलेशनशिप फ्रंट फॉर पीपल हु हैव देयर पर्सनल ईयर एज नंबर 2. सो एक मेजर मूवमेंट होती हुई तो दिख ही रही है. एंड मूवमेंट अलॉन्ग विद द फैमिली एज वेल. ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जो लोग सिंगल्स हैं, दे कैन मूव आउट ऑन देयर ओन टू सी द ग्रीनर पास्चर्स, टू एक्सप्लोर certain new things in life. They can move alone, but then those who have their families along with them, वो अपनी families के साथ भी move out कर सकते हैं. On the health front, it is going to be मतलब it is going to be a leap of faith kind of a situation for you guys. अगर आप सोचोगे कि it basically depends on your mind again, because 2 है, माइंड है, मून है, इट इज़ रूल्ड बाय इमोशंस. तो आप जितना अपने आप को यू कैन गिव अ बूस्ट एंड पंप टू योर सेल्फ. आप जितना अपने आप को सेटल्ड रखोगे उतना आपकी हेल्थ जो है वो ओके रहेगी इस ईयर. आप जितना अपने माइंड को इन अ स्टेबल प्लेस रखेंगे, यू डोंट गो ओवरबोर्ड थिंकिंग अबाउट इफ एंड बट सिचुएशन, जहाँ पे हम ये सोचते हैं ये नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा. यू डोंट हैव टू गो इन टू दैट ओवर ड्राइव, जो कि इज अ सर्टेन टेंडेंसी when you are in number 2 का पर्सनल ईयर. एंड ऑल्सो थोड़ी सी सेंसिटिविटी एनहांस होती है जब हम 2 की साइकिल में होते हैं. सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. अगर आप उस चीज़ को कर्ब कर लेते हैं तो देयर आर गोइंग टू बी गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू. आपकी हेल्थ इंप्रूव कर जाएगी ड्रास्टिकली इन दिस ईयर, अगर आपको लास्ट ईयर में कुछ ज़्यादा दिक्कत लगी रही है तो. And leap of faith also in the sense कि maybe you're trying to explore new medicines, मतलब by new medicines I mean to say by new ways of treatment. कि अगर आपको एलोपैथिक ने हेल्प नहीं किया है, let's say you've been having some issues from the last year, you've been carrying something और वो थोड़ा सेटल नहीं हुआ है, तो you can try new streams of medicines. आप you can go towards alternative healings. You can try maybe homeopathic as well, but then depending on कि आपको आपकी gut feel क्या कह रही है कि आपको किस तरफ जाना चाहिए. So that is what taking a leap of faith is all about. तो अगर आप वो ले पाएंगे तो then your health is going to improve drastically in the coming year.
and you will be able to move better. I feel कि जो भी नंबर 2 वाले लोग हैं उनको कुछ वेस्ट डाउन इश्यूज आ रहे होंगे इस टाइम पे, मतलब जिनका पर्सनल ईयर 2 होने वाला है, तो दे कैन फेस सर्टन वेस्ट डाउन इश्यूज, तो वो सेटल हो जाएंगे धीरे धीरे करके. बट देन you will have to show that faith, you will have to implement it, and then only it is going to work for you. And then overall आपके लिए ये ईयर रहने वाला है जहाँ पे आपको you'll have to think about saving your money. आपको थोड़ा सा उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, दैट you instead of spending much आप थोड़ा ज़्यादा सेव करिए इस साल. Let's say if your general tendency is to save 20% of your earnings, you please try and do it to a 30% to a 35% if possible, because थोड़ा सा difficult रहेगा money inflow because of the situation that I've said in the earlier thing कि आपको थोड़ा सा it is going to be a time जहाँ पे आपका बेसिकली आपके पास्ट एक्शन से जज होगा कि आपको इस ईयर क्या मिलने वाला है. सो इफ़ यू फील लाइक दैट यू पुट इन गुड अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, सम गुड एफर्ट्स इन द लास्ट ईयर्स, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको रिवॉर्ड मिलेगा. बट देन गुड ईयर टू सेव योर मनी एंड इन्वेस्ट वाइजली. आपको इन्वेस्टमेंट्स अपनी एनहांस करनी चाहिए इस पर्टिकुलर ईयर में, एंड यू विल बी एबल टू डू दैट ऑल्सो. नाउ दिस इज ऑल इंटर रिलेटेड. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स एनहांस करनी चाहिए, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं से आपका वो सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट हो जाएगा. अगेन if equal efforts have been put in the last few years. So that is how personal year 2 is going to be for people. Please do not forget to like, share and subscribe the channel, and if you have any queries, please let us know. Thank you.